Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we will discuss chapter 2nd of that is federalism and the topic is decentralization in India. Okay, as you will see many things by this picture I think आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे फेडरल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि जो पहले आपने फेडरल गवर्नमेंट के बारे में जो पढ़ा है तो आपने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होते हैं टू या मोर लेवल्स, यानी यहाँ हम टैक्स की बात जो कर रहे हैं तो उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो गवर्नमेंट की क्या होते हैं, ज़्यादातर फेडरल गवर्नमेंट में 2 टायर्स होते हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ में, है ना, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको रन करने के लिए 2 टायर्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है, यानी 2 लेवल सफिशिएंट नहीं है। तो स्टेट्स जो है इंडिया के वो यूरोप के कुछ जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनसे भी ज़्यादा बड़े हैं, है ना। चाहे वो पॉपुलेशन के आप टर्म्स में देख लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश है वो रशिया से ज़्यादा बड़ा है, महाराष्ट्र है ना, वो क्या है जैसे जर्मनी बड़ा है। तो स्टेट ही इंडिया के इतने बड़े हैं जैसे यूरोप के अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। तो मैनी ऑफ द स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं ऑलरेडी कि इंडिया तो डाइवर्सिटी से भरपूर है। भाई इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एंड देयर इज़ दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग, है ना, कि जैसे कि इसको तीसरे टायर में जो है इसको नीड है, यानी कि हम लोग जो है विदाउट जब तक हम इसका पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक ये जो है केवल 2 स्टेट्स में इसको क्या नहीं किया जा सकता है, इसको रन नहीं किया जा सकता है बेटर वे में। तो जब से हमने ये लोकल गवर्नमेंट या जो पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन किया है तब से जो है इसको फेडरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रेंथन मिली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि है क्या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्या है कि जब पावर जो है व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि जब कुछ पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर और थर्ड गवर्नमेंट को जो दे दी जाती है तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसकी नीड क्या है कि हमने इसको पावर को डिसेंट्रलाइज क्यों किया है, तो इसकी डिसेंट्रलाइजेशन की नीड क्या है। जैसे इसकी नीड क्या है कि शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली। जैसे कि अगर आप स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट में अगर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अब कैसे कम हो जाते हैं, जैसे कि जो आइडिया होता है ज़्यादातर लोगों को, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज कैन बी बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। जैसे कि आपको पंचायती राज वगैरह में गांव में बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको कि आप अपर लेवल पे लेके नहीं जा सकते हो, दे डोंट नो अबाउट इट। तो वो जो लोकल लेवल के लोग होते हैं वो उसको बेस्ट वे में सेटल आउट कर सकते हैं। एंड पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लोकेलिटीज़ एंड पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स ऑल्सो, है ना। तो दे नो बेटर ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली। जितने आप अपर लेवल पे जाएंगे, यानी कि अगर हम सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की बात करें तो दे डोंट नो कि वहाँ पर जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेटर वे में जानते हैं, वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बेटर वे में जानते हैं, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पर मनी स्पेंड करने की नीड है और किस तरीके से उसको एफिशिएंट वे में मैनेज किया जा सकता है ना। तो पीपल एट द लोकल लेवल विल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग एज वी सी इन विलेजेस। जैसा कि हम विलेजेस में देखते हैं तो वहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो थर्ड लेवल है इसमें लोग जो है डेमोक्रेसी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं ड्यू टू दिस थर्ड लेवल, ड्यू टू दिस पंचायती राज, ड्यू टू द लोकल लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम ये लोग जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और हम देखेंगे कि अगर हम इसको क्रिटिसाइज़ करें, अगर हम इसको ज़्यादा वे में देखें तो आप ये देखेंगे कि जो दोनों लेवल हैं सेंट्रल लेवल और जो स्टेट लेवल हैं उन से भी ज़्यादा बेटर वे में जो डेमोक्रेसी रन हो रही है वो आप देखेंगे कि थर्ड लेवल यानी कि लोकल लेवल पर जो है डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रेंथन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि जो नीड है एंड द नीड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो पंचायत्स हैं एंड विलेजेस में, म्यूनसिपाल्टीज़ हैं अर्बन एरियाज़ में, तो ये जो है सेटअप की गई थी स्टेट्स में। लेकिन क्या था कि उस समय पहले, थोड़े टाइम पहले, इनको इतनी पावर्स नहीं थी, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो मैंने कहा ना कि ऑलरेडी इनमें न तो इतनी पावर थी, ना ही ये इतने बेटर वे में रन करती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि 1992 में कुछ चेंजेस किए गए थे, ठीक है। तो अब इसमें जो चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या क्या थे एंड डिसेंट्रलाइजेशन को ये चेंजेस लेकर क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तो अब इसमें हम देखेंगे कि मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992, ठीक है। नाउ इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। यानी कि अभी तक क्या होते थे, अभी तक रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे इस लेवल पर, लेकिन अब क्या है कि अब क्या होंगे, ये मैंडेटरी कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब जो लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होंगे वो रेगुलरली होंगे। एंड सीट्स जो हैं ओबीसी एससी एसटीज़ के लिए जो है, उनके एग्जीक्यूटिव्स के लिए क्या कर दी जाएंगी, रिजर्व कर दी जाएंगी। एंड एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन ऑल्सो। यानी कि महिलाओं के लिए भी, जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, विमेन का जो पार्टिसिपेशन है, वो आपको जो थर्ड लेवल है, जो थर्ड टायर है, उसमें ये बेटर वे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका पार्टिसिपेशन जो है रियली प्रॉपर है, जो कि स्टेट लेवल पे और आपको सेंट्रल लेवल पे इतना देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो है इसके लिए सेटअप किया गया, दैट इज़ स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी कि ये क्या करते हैं, ये हर एक स्टेट में पंचायत और म्यूनसिपल के इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यूज विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑल्सो, बिकॉज इनके पास भी तो रेवेन्यू रिसोर्सेज वगैरह होने चाहिए ना, जिससे कि ये क्या है, जो जिससे बेटर वे में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकें। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, कुछ रेवेन्यूज़ जो उसको स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं, वो कुछ पावर्स और रेवेन्यूज़ को किसके साथ शेयर करेगी, लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी, ठीक है। इसके बाद जो है हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट का जो क्लासिफिकेशन है, कि हमने देखा कि म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, यानी कि अगर हम रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पंचायती राज भी कहते हैं। रूरल एरिया की जो गवर्नमेंट होती है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं, इंटरमीडिएट पंचायत यानी कि जिसको हम ब्लॉक समिति कहते हैं, एंड विलेज पंचायत, है ना, तो ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं। एंड म्यूनसिपैलिटी में आप देखेंगे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल का काउंसिल एंड नगर पंचायत। तो ये मेनली जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल काउंसिल, यानी कि जिसको हम म्यूनसिपैलिटी भी कहते हैं। तो ये रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो लोकल गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन है उसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट की, जिसको कि पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। कि अचीवमेंट्स क्या हैं इसके भाई, कि भाई एक तो ये है कि ये जो डेमोक्रेसी को हेल्प करती है, कि और ज़्यादा डिपेंड करती है डेमोक्रेसी को, है ना। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस ऑफ द SC/STs and women in democracy, true measures of the reservation, and these are there are लगभग कितनी है ये 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ में हैं पूरे ऑल ओवर कंट्री में। तो ये मैंने जो आपको अभी बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो हमने उसके बेनिफिट्स बताए थे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के, कि वो भी यहाँ पे होंगे कि लोकल लेवल पे लोग जो हैं बेटर वे में चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होती है वहाँ की प्रॉब्लम्स की, कहाँ मनी जो है स्पेंड किया जाना चाहिए। तो ये जो है ये इसके एग्जांपल्स हम उसके लिए रूरल गवर्नमेंट के लिए भी देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से वहाँ के लोगों को जो है ज़्यादा पता होता है ना, तो वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो जिला परिषद जो है आपका ग्राम पंचायत एंड पंचायती राज। तो जो बॉटम लेवल पे होता है वो होता है पंचायती राज, वो ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में आप देखेंगे कि जो विलेज है ना, तो वहाँ उसको हम कहते हैं
ग्राम पंचायत, इन कुछ ग्राम को मिलाकर क्या बनती है, ब्लॉक समिति बनती है, और ब्लॉक्स को, कई ब्लॉक्स को मिलाकर बनती है जिला परिषद। ठीक है, तो जिला परिषद की अगर हम बात करें तो ऑल द मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द जिला परिषद। Most of the members are elected and headed by a chairperson. And वही मैंने आपको बताया कि जो पंचायत, इसको पंचायत समिति कहते हैं, मंडल समिति एंड ब्लॉक समिति भी कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ द बॉडी, ये इसके जो मेंबर हैं वो क्या किए जाते हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं एंटायर पंचायत मेंबर के द्वारा, यानी कि लगभग सारे पंचायत मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं। और कुछ ग्राम पंचायत जो हैं आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म दिस गवर्नमेंट बॉडी, यानी कि इसको बनाने के लिए जो ग्राम पंचायत के कुछ ग्रुप को के द्वारा ब्लॉक समिति का सेटअप किया जाता है, और ब्लॉक समिति के द्वारा जो है जिला परिषद का। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो बॉटम लेवल पे है वो है ग्राम पंचायत। अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड, यहाँ पर आप देखेंगे जब गांव वगैरह में जो इलेक्शंस होते हैं प्रधान के और जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर जो वार्ड से कई लोग चुने जाते हैं, है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। और इनके पंच के जो हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसको हम सरपंच कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, यही जो है विलेज के लिए डिसीजन लेते हैं। एक और एक जो इलेक्टेड बॉडी नहीं है, जो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं की जाती है इन 3 टायर्स में, जो कि जिसमें कि गांव के लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, डेमोक्रेसी को डिपेंड करते हैं, वो है ग्राम सभा। वो क्या है, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम सभा वॉच आउट करती है कि जो जो ग्राम पंचायत है वो बेटर वे में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो ग्राम सभा रेफर्स टू अ बॉडी कंप्राइजिंग द ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, यानी कि जो इसके जो वोटर्स होते हैं, जो एडल्ट पर्सन होते हैं गांव के, उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं। ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में आ भी जाता है कि इसके फंक्शंस क्या हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं कि इट इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। डेफिनेटली आई हैव ऑलरेडी सेड कि जो वोटर्स हैं उनमें से ग्राम सभा बनाई जाती है उनके द्वारा, एंड द ग्राम सभा सुपरवाइजर्स द वर्क ऑफ द विलेज पंचायत, यानी कि जो ग्राम सभा है वो क्या करती है, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये सुपरवाइज आएगा, नॉट सुपरवाइजर, है ना। तो ये फिर इसके साथ भी क्या है कि ग्राम सभा जो है सुपरवाइज करती है वर्क को, जो विलेज पंचायत करती है, यानी कि ग्राम पंचायत जो वर्क करती है उसको सुपरवाइज करने का काम कौन करता है, ग्राम सभा। एंड जो एनुअल बजट है उसके भी, जो ग्राम पंचायत का एनुअल बजट है उसको भी अप्रूव कौन कराता है, ये अगर चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं ग्राम पंचायत की, है ना। इट रिव्यूज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और ये अपने रिव्यूज़ भी कि वो वर्क जो है प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वही हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपैलिटीज़ क्या है, फॉर स्मॉल टाउन इस म्यूनसिपैलिटीज़ हम बोलते हैं इसको, छोटे छोटे टाउन के लिए, और बड़े शहरों में इसको क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो बड़े शहरों में जो है उसको क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और छोटे में क्या बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़, एज आई हैव ऑलरेडी told you। तो both municipalities and municipal corporation are controlled by the elected bodies। डेफिनेटली जब आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट जो हैं वोट डालने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे 2 तरीके के वोट डाले जाते हैं लोकल लेवल पे। एक तो जो आपके जो हेड है, यानी कि एक तो मेयर के लिए डाला जाता है, प्रेसिडेंट के लिए डाला जाता है, और दूसरा डाला जाता है जो वार्ड मेंबर्स होते हैं उनके लिए डाला जाता है। एंड म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। इसको म्यूनसिपल चेयरपर्सन को हम क्या कहते हैं, हम मेयर कहते हैं। ठीक है, इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एंड ऑफिसर सच एज दिस ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये बेटर वे में समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।